Hello friends, welcome to my YouTube channel Anant Mathematics. Today we will discuss about 1.2 exercise of plus 2 mathematics. Chapter number first, name of the chapter is relation and function. Okay students, तो 1.1 एक्सरसाइज में हमने रिलेशन के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने स्पेशली रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में किया था। तो एक्सरसाइज नंबर 1.2 में हम करेंगे मेनली 1 ऑन टू फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो इस एक्सरसाइज में हम लोग 1 ऑन टू फंक्शन के बारे में करेंगे। इस फंक्शन को हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं और इसे आप इन्वर्टिबल फंक्शन भी कहेंगे। इन्वर्टिबल फंक्शन। ये स्टूडेंट्स मेनली आपके सिलेबस में क्या है, 1 ऑन टू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन। ओके, तो मतलब 1 ऑन टू फंक्शन को ही बाइजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है या फिर इन्वर्टिबल फंक्शन कहा जाता है। वैसे 1 ऑन टू फंक्शन के बारे में जो बेसिक है, पहले मैंने अपने एपिसोड में एक एपिसोड लिया था मैंने पहले इसके बेसिक का, उसमें हमने कर लिया था। ओके, फिर भी हम हल्का फुल्का इसके बारे में दोबारा करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करने से पहले। तो देखिए, हाँ जी, तो पहले हमारे पास क्या है, 1 ऑन टू फंक्शन। कुछ एक फंक्शन हम डिस्कस करेंगे हल्के फुल्के, जिसमें 1 ऑन टू फंक्शन है। सेकेंड 1 ऑन टू फंक्शन है जो हमारा मेन है। नेक्स्ट हमारे पास मैनी वन इनटू फंक्शन है और मैनी वन ऑन टू फंक्शन है। ओके, तो इसमें भी ध्यान रखेंगे आप लोग। जो हमारे पास अकेला 1 फंक्शन होता है, इसे हम इंजेक्टिव भी फंक्शन भी बोलते हैं। ओके, इंजेक्टिव। और अकेला ऑन टू फंक्शन है, इसे हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ओके, तो सुन ले दोबारा, कोई फंक्शन ओनली 1 फंक्शन है, दैट इज आल्सो कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन। और कोई फंक्शन अकेला ऑन टू फंक्शन है, ओके, तो उसको हम सर्जेक्टिव कहेंगे। कोई ऐसा फंक्शन जो 1 ऑन टू दोनों साथ साथ है, तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। ओके, तो 1 ऑन टू, मैनी वन ऑन टू और मैनी वन इनटू के बारे में डिस्कशन से पहले एक पॉइंट आप लोग फिट कर लें अपने दिमाग में। वो क्या है, f ऑफ x इक्वल टू y। ओके, मीन टू से जब आप x की वैल्यू भरेंगे, x हमारा क्या है यहाँ पर, इनपुट। इनपुट होता है डोमेन। सुन लो ध्यान से, जब आप यहाँ पर x की वैल्यू फिल करेंगे, ठीक है, तो आपके पास y की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इनपुट क्या हुआ x, ये होगा डोमेन। आउटपुट क्या हुआ, आउटपुट y है, इसे बोलेंगे रेंज। ध्यान रखना, इनपुट हमारे पास x है, तो x को आप क्या बोलोगे, डोमेन बोलोगे। ओके, और जो आउटपुट है इसे बोलोगे आप लोग रेंज। ठीक है, और ये रेंज सबसेट ऑफ कोड में। ठीक है, जो रेंज होती है वो कोड में का सबसेट होती है। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में, डोमेन के बारे में, रेंज के बारे में, कोड में के बारे में आगे डिस्कशन होगी, ऐसी बात नहीं। लेकिन हल्का सा आप ये माइंड में रखें, f ऑफ x इक्वल टू y होता है, जिसमें x हमारे पास इनपुट है, यानी x की वैल्यू भरेंगे तभी y की वैल्यू आएगी ना। ठीक है, तो x इनपुट है, इनपुट को हम डोमेन बोलते हैं, जो आउटपुट है y, इसे हम रेंज बोलते हैं। और रेंज कोड में इनका सबसेट होता है। ठीक है, मैंने दोनों साइन लिए, साथ में इक्वल का साइन भी लगाया यहाँ पर। ठीक है, मतलब रेंज कहीं कोड में के इक्वल भी होती है। ठीक है, वैसे रेंज और कोड में इक्वल तभी होता है जब हमारे पास फंक्शन ऑन टू होता है। ठीक है, तो इसके बारे में करते हैं डिस्कशन। ध्यान दो, फंक्शन में 1 इनटू फंक्शन के बारे में पहले। ठीक है, तो इसमें ध्यान दो, मान लो आपने fx इक्वल टू x प्लस 1 लिया है। ठीक है, इस फंक्शन में हमारे पास x क्या है, डोमेन है, और y हमारे पास रेंज है इसकी। ठीक है, और y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू f ऑफ
x, जैसे मैंने यहाँ पर बता रखा है f ऑफ x इक्वल टू y होता है, तो y इक्वल टू एफ एक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x प्लस 1 हमारे पास फंक्शन है, x इसमें जो है वो हमारे पास डोमेन है। मैंने यहाँ पर डोमेन 1 0 माइनस 1 लिया है। ठीक है, और कोड मैंने यहाँ पर लिया है मैंने 1 0 2 3। ध्यान देना, जो हमारे पास ये वाला सेट है, ठीक है, ये वाला सेट है जिसके ऊपर मैंने x राइट किया है, ये डोमेन के एलिमेंट से इसे डोमेन बोलेंगे, और जिसके ऊपर मैंने y राइट किया है ये हमारे पास कोडमेन है। ठीक है, तो रेंज क्या हुई, जब आप x की वैल्यू फिल करोगे तो y की वैल्यू भी आएगी। वो जो y की वैल्यू आएंगी उन्हें हम रेंज कहेंगे। वैसे तो ये हमारे पास फुल जो एलिमेंट है 1 0 2 3, ठीक है, ये सारे मिलकर तो बनाएंगे कोडमेन, लेकिन क्या होगा, इसके जो एलिमेंट इस x से डोमेन से रिलेटेड होंगे उनको हम रेंज में रखेंगे। ठीक है, दोबारा मैं क्लियर कर दूं, ये एलिमेंट्स हैं डोमेन जो x की वैल्यू है, ये एलिमेंट्स हैं कोडमेन जो y की वैल्यू है, और कोडमेन में से ही रेंज आएगी। यहां मैंने क्लियर किया है, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडमेन। रेंज जो होती है वो कोडमेन का सबसेट होती है, और रेंज कोडमेन के इक्वल भी हो सकती है, लेकिन कब इक्वल होगी, जब कोडमेन के सारे एलिमेंट यूज होंगे, मतलब इन सब का रिलेशन इधर आएगा। ठीक है, तो तब रेंज और कोडमेन इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां डिस्कशन करते हैं 1 1 इनटू फंक्शन की। 1 1 फंक्शन हमारे पास क्या होता है, जिसे हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। 1 1 फंक्शन में क्या होगा, ये हमारे पास f(x = x + 1) फंक्शन है, और x हमारे पास इनपुट है, और इनपुट मैंने लिया है 1 0 -1। ठीक है, तो 1 आप यहां फिल करो, x की वैल्यू 1 फिल की, तो 1 + 1 2, y की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2, तो इस 1 का रिलेशन हो गया इस 2 से। मेरी बात समझ आ रही है, मतलब x 1 फिल करने पर y की वैल्यू, मैंने बोला ना y = f(x) है, y = f(x) है, तो x की वैल्यू आपने यहां 1 फिल की, 1 फिल करने पर 1 + 1 y की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है, f(x = y) है। ठीक है, तो 1 इज रिलेटेड टू 2, 1 का रिलेशन 2 से बनता है। यहां पर क्या कहेंगे, इमेज ऑफ 1 इज 2, यानी 1 की इमेज 2 है, यानी कि जो हमारे पास डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं इनकी कोडमेन में एक इमेज बनती है। ठीक है, यानी कि इसका किससे रिलेशन हुआ, 2 से, तो 2 इज द इमेज ऑफ 1। ठीक है, या ऐसे कहेंगे 1 की कोडमेन में जो इमेज है वो 2 है। ठीक है, तो 2 किस में आएगा, 2 रेंज में आएगा, ध्यान रखना, यहां मैं राइट कर रहा हूं। ठीक है, इस फंक्शन की रेंज क्या है, तो इसमें 1 इज रिलेटेड टू 2, तो इसमें रेंज में आ जाएगा 2 एक, तो फिर यहाँ 0 फिल करो, 0 + 1 क्या होता है, 1 होता है, तो 0 का रिलेशन हो गया 1 से, यानी कि 0 की इमेज क्या है 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ -1 फिल करो, -1 + 1 क्या हुआ, 0 हुआ, तो 1 का रिलेशन हो गया 0 से, तो यहाँ 0 राइट कर दो। ठीक है, तो अब यहां मैं क्लियर कर दूं, अपने पास जो डोमेन था, ठीक है, डोमेन हमारे पास था 1 0 -1, तो यहां मैंने राइट कर दिया 1 0 -1। ओके, और जो मेरे पास कोडमेन था, ठीक है, जो मेरे पास कोडमेन था, कोडमेन के एलिमेंट्स थे 1 0 2 3। ठीक है, 1 0 2 3, राइट। तो अब देखिए डोमेन के एलिमेंट्स 1 0 -1 थे, और कोडमेन के एलिमेंट्स 1 0 2 3 थे, और रेंज के एलिमेंट्स कौन से आए हैं, रेंज के एलिमेंट्स आए हैं 1 का रिलेशन 2 से था, 2 आ गया, 0 का 1 से था, 1 आ गया, और -1 का 0 से 0 आ गया। यानी कि डोमेन के एलिमेंट्स की कोडमेन में जो इमेजेस बन रही हैं उन्हें हम रेंज बोलते हैं। जैसा मैंने यहां बोला है, रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडमेन, तो यहां पर भी देखो रेंज के एलिमेंट्स हैं 0 1 2, कोडमेन के एलिमेंट्स क्या है, ये रहे 0 1 2 3 भी है साथ में, तो ये वाला जो है हमारे पास सेट, वो कोडमेन का जो सेट है उसका सबसेट है, इसके सारे एलिमेंट्स यहां पर मिलेंगे। ओके, तो 1 1 इसे क्यों बोला है, इसमें ध्यान दो, 1 की जो इमेज है 2 है, सिंगल इमेज है। ठीक है, इसमें क्या है, 0 की इमेज 1 है, सिंगल है, -1 की इमेज 0 है, मतलब क्या है, डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं उन सब की यूनिक इमेज है। कहीं ऐसा नहीं है
कि 2 और 3 एलिमेंट्स की एक ही इमेज हो, कॉमन इमेज हो, जिस तरह मान लो कि 1 और 0 की सेम इमेज हो, ठीक है, दैट इज मैनी वन फंक्शन, नॉट वन वन फंक्शन। वन वन में क्या होता है, जो डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं उनकी डिफरेंट इमेज होती है, यूनिक इमेज होती है। 1 की इमेज 2 है तो 0 और -1 में से कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी इमेज 2 हो, यानी कि इसकी इमेज यूनिक है, इसकी भी यूनिक है, -1 की भी यूनिक इमेज है। तो अगर डोमेन के सभी एलिमेंट्स की कोड में यूनिक इमेज बने, देन यू विल से दिस इज वन वन फंक्शन। अब आता है इनटू फंक्शन साथ में। इनटू फंक्शन में क्या होता है, जो हमारे पास कोड में होता है उसके सभी एलिमेंट यूज नहीं होते, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट्स रह जाते हैं जिनकी प्री इमेज नहीं बनती। ध्यान दो, ये कोड में है तो 1 की प्री इमेज क्या है, 0 है, मतलब 0 की 1 इमेज है तो 1 की 0 क्या हुआ, प्री इमेज, ठीक है। क्या बोलेंगे, 1 इज द इमेज ऑफ 0 और इसे बोलेंगे 0 इज द प्री इमेज ऑफ 1, ठीक है। तो 1 की प्री इमेज 0, 0 की प्री इमेज 1 और 2 की प्री इमेज 1, ठीक है। तो इस 3 की प्री इमेज क्या हुई, नहीं है ना, ठीक है, इस 3 की प्री इमेज नहीं है, ठीक है। तो मतलब कोड में पूरी तरह से यूज नहीं हुआ। अगर कोड में पूरी तरह से यूज नहीं हुआ है, उसके 1 2 3 4 कितने भी एलिमेंट हैं, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी प्री इमेज ना हो, ठीक है। तो यहां पर 3 की प्री इमेज नहीं है, तो मतलब क्या हुआ, ये जो हमारे पास फंक्शन है ये इनटू फंक्शन भी है, मतलब इसमें क्या है, ये वन वन फंक्शन भी है और ये इनटू फंक्शन भी है। वन वन फंक्शन क्यों है, क्योंकि डोमेन के सभी एलिमेंट्स की यूनिक इमेज है। और ये इनटू फंक्शन क्यों है, क्योंकि कोड में पूरी तरह से यूज नहीं हुआ है, इसमें एक एलिमेंट मैंने ऐसा रखा है जिसकी प्री इमेज इस साइड पे नहीं है, तो ये इनटू फंक्शन हुआ। ओके, तो ये था वन वन फंक्शन, वन वन इनटू फंक्शन, जिसमें मैंने कोशिश की है आपको डोमेन के बारे में, कोड नेम के बारे में और रेंज के बारे में क्लियर करने की। और साथ में मैंने बताया है कि जो इनपुट होती है वो हमारे पास डोमेन होता है, जो आउटपुट होती है वो हमारे पास रेंज होती है, और जो हमारे पास ये वाला सेट है, सेकंड सेट है, ठीक है, ये रेंज के इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। इनटू फंक्शन में कभी भी रेंज और कोड में इक्वल नहीं होंगे, और ऑन टू फंक्शन में हमेशा रेंज और कोड में इक्वल आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रेंज और कोड में इक्वल नहीं है, ये भी कह सकते हो कि सर रेंज और कोड में इक्वल नहीं है, इट मींस ये इनटू फंक्शन है, ठीक है। तो इनटू फंक्शन में जो कोड में होता है, कोड में सेट होता है, वो कंप्लीट यूज नहीं होता है, ठीक है। सो दिस फंक्शन विल बी वन वन इनटू फंक्शन, वन वन मींस इंजेक्टिव, ठीक है, ये बता रखा है मैंने। तो नेक्स्ट हमारे पास आती है बारी मैनी वन इनटू फंक्शन की। इनटू तो वही है हमारे पास, इनटू के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, इनटू में क्या होगा, जो कोड में होगा वो कंप्लीट यूज नहीं होगा, जिस तरह यहां पर था 3 को यूज नहीं किया है हमने, ठीक है, तो इनटू फंक्शन है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैनी वन, नेम से ही क्लियर है। मैनी वन में क्या होगा, 2 और 2 से ज्यादा एलिमेंट्स लेंगे डोमेन के, उनकी सेम इमेज रखेंगे, ठीक है। तो कैसे रखेंगे सेम इमेज, फंक्शन मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई आपको मालूम है कि एफ एक्स के इक्वल होता है, मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू फिल करेंगे तो वाई की वैल्यू आएगी, ठीक है। डोमेन के एलिमेंट्स मैंने अपने हिसाब से रखे हैं 2 -2 1 -2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 फिल करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 फिल करते हैं तो -2 का स्क्वायर भी 4 होगा, 1 यहाँ फिल करो, एक्स की वैल्यू यहाँ पर कर दो, यहाँ पर हो जाएगी अपने आप, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, -1 का स्क्वायर भी 1 होगा, ठीक है। मैनी वन, यानी कि मैनी क्लियर हो रहा होगा, एक से ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, 2 और -2 की सेम इमेज है 4, ठीक है, और 1 और -1 की सेम इमेज है 1, ठीक है। तो ये फंक्शन कौन सा हुआ, मैनी वन फंक्शन, ठीक है। अब इनटू की बारी आती है, इनटू में कोड में क्या होता है, कोड में कंप्लीट यूज नहीं होता। यू कैन सी कि 2 की प्री इमेज नहीं है डोमेन में, 3 की प्री इमेज भी नहीं है डोमेन में, तो ये इनटू फंक्शन हो गया, ठीक है। यहां पर अगर आपने राइट करना हो कि इसका डोमेन क्या है, डोमेन मैंने अपने हिसाब से सेट कर रखा है, क्या है डोमेन, डोमेन है 2 -2 1 -1, ओके। और इस फंक्शन की रेंज, रेंज के बारे में मैंने बोला है आपसे, ठीक है। एक्स की वैल्यू फिल करने के बाद जो आउटपुट आता है, वाई की वैल्यू जो आती है
वो हमारे पास रेंज होती है। तो x आपने फिल किया 2 - 2 तो 4 आया था हमारे पास, और 1 - 1 फिल करने पर 1 आया था। तो 1 4 हमारे पास जो है वो रेंज है, और कोड मैंने आपको दे रखा है, ठीक है। तो ये कोड में क्या था हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है, इन्हें राइट कर दो 1 2 3 4, ओके। तो ये था मैंने वन इनटू फंक्शन, ठीक है। इनटू में क्लियर हो गया होगा। कोडमैन और रेंज डिफर मिलेंगे आपको, अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडमैन इन द केस ऑफ इनटू फंक्शन, राइट। तो नेक्स्ट हमारा जो मेन है 1 1 ऑन टू फंक्शन। 1 1 ऑन टू फंक्शन 1 1 तो यहीं पर क्लियर है। 1 1 में क्या होगा, जो हमारे पास ये डोमेन के एलिमेंट्स आएंगे, इन सब की कोडमैन में क्या होगा, यूनिक इमेज बनेगी। जिस तरह मैंने रखा है -1, जहां पर देखो फंक्शन लिया मैंने fx इक्वल टू एक्स, fx इक्वल टू एक्स फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन भी बोलते हैं। जब हमारे पास fx इक्वल टू एक्स हो, जहां fy इक्वल टू वाई हो, fz इक्वल टू जेड हो, ठीक है, तो उन फंक्शंस को हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, ओके। तो यहां पर मैंने डोमेन लिया है, ये डोमेन है -2 -1 0 1 2, ठीक है। यहां पर राइट भी कर लेते हैं। हाँ जी, डोमेन का जो सेट है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास है -2 -1, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है 0 1 2, ठीक है, ये डोमेन है। और कोडमैन के बारे में देखते हैं, ओके। तो कोडमैन क्या है, वही सेम है कोडमैन, -1 -2 -1 0 1 2, ठीक है। और नेक्स्ट अब रेंज के बारे में देखते हैं मेन तो, राइट। ध्यान दो, -2 की इमेज -2 है। कैसे, -2 यहां फिल करेंगे तो -2 आएगा, -1 फिल करेंगे -1 आएगा, 0 फिल करेंगे 0 आएगी, 1 फिल करेंगे 1 आएगा, 2 फिल करेंगे 2 आएगा, ओके। तो हमारे पास डोमेन ये था, कोडमैन ये हमारे पास कोडमैन के एलिमेंट भी सेम ही थे। अब रेंज के एलिमेंट्स सेम देखते हैं। ये डोमेन और कोडमैन सेम है, ठीक है। ये सेम होने की वजह फंक्शन है, ओके। तो ये सेम हो या ना हो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप अब रेंज देखो, इसमें रेंज क्या है, -2 की इमेज क्या है, -2 है, ठीक है। और -1 की इमेज -1 है, राइट। 0 की इमेज 0 है, नेक्स्ट 1 की इमेज 1 है, और लास्ट में 2 की इमेज यहां पर 2 है, ठीक है। तो क्या हुआ है यहां पर देखो, पहले हम बात करते हैं 1 1 की। जितने भी डोमेन के एलिमेंट्स हैं सबकी यूनिक इमेज है, यूनिक इमेज है, 1 इमेज है। तो ये 1 1 तो हो गया, पहले भी हमने कर दिया इसके बारे में। अब बारी आती है ऑन टू की। इनटू में क्या होता है, इनटू में कोडमैन पूरी तरह से यूज नहीं होता, मतलब कुछ एलिमेंट्स ऐसे बच जाते हैं जिनकी प्री इमेज नहीं बचती, और ऑन टू में उसका कन्वर्स होता है। ऑन टू में कोडमैन का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसकी प्री इमेज ना बने, यानी कि जिसका डोमेन से लिंक ना हो, ये कह सकते हैं, ठीक है। -2 की प्री इमेज -2, -1 की प्री इमेज -1, 0 की प्री इमेज 0, 1 की प्री इमेज 1 और 2 की प्री इमेज 2, ठीक है। तो ये अपने पास रेंज आ गई, ठीक है। मैंने एक और बात बोली है, ऑन टू वाले केस में, इन द केस ऑफ ऑन टू क्या होता है, रेंज और कोडमैन दोनों इक्वल मिलेंगे आपको, ठीक है। रेंज और कोडमैन दोनों ही इक्वल मिलेंगे, ओके। तो यहां पर ऑन टू है ये, तो आप देखो, ठीक है, जो हमारे पास रेंज है वही हमारे पास कोडमैन है। इन द केस ऑफ, सुन लो दोबारा अच्छी तरह, इन द केस ऑफ ऑन टू रेंज और कोडमैन मिलेंगे इक्वल, राइट। तो नेक्स्ट एंड लास्ट हमने किया है मैनी वन ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ऑन टू फंक्शन है तो देखो यहां पर 4 0 1 है, 4 की प्री इमेज बन रही है, 0 की प्री इमेज है, 1 की प्री इमेज है, मतलब ये ऑन टू है। और मैनी वन मैंने यहां पे क्लियर किया है। मैनी वन में क्या होता है, जो हमारे पास डोमेन होता है, डोमेन के 2 से ज्यादा एलिमेंट्स की सेम इमेज बनती है, ठीक है। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया मैंने, ठीक है। तो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, 2 भरो x की वैल्यू तो 4 आ जाएगा, -2 फिल करेंगे तो भी 4 आएगा, 0 फिल करेंगे 0 आएगा, 1 फिल करेंगे 1 आएगा, -1 फिल करेंगे -1 का स्क्वायर होता है 1, तो 1 आएगा, ठीक है। तो इन दोनों की सेम इमेज है, ठीक है। और 1 और -1 की सेम इमेज है,
मतलब ये हमारे पास मैनी वन फंक्शन है, क्योंकि इधर सारे के सारे एलिमेंट यूज हुए हैं, तो मतलब ये ऑन टू फंक्शन भी है, तो ये फंक्शन रहा मैनी वन ऑन टू फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें एक बात और ध्यान रखना, अगर आपने ज्योमेट्रिकली, पहले आप ऐसे करो, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसे फिर से आपने अगर रिवाइज करना हो, समय ना हो, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो ध्यान दो। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने मान लो कि ज्योमेट्रिकली चेक करना है कि कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू है या नहीं है, ठीक है। मेन हम डिस्कशन यहाँ पर 1 1 ऑन टू के बारे में ही करेंगे, राइट। जिस तरह ये फंक्शन था fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो आपको अच्छी तरह मालूम है, +1 में हमने किया है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो fx क्या होता है, y होता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, पैराबोला होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास पैराबोला है, कौन सा पैराबोला है ये, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू y है, ये अपवर्ड पैराबोला बन जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह इसका डायग्राम बनेगा, अपवर्ड पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब ऐसे करो, जो हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पैरेलल ना कोई भी यहां से लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। मान लो आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी, तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहां पर इस लाइन ने क्या किया, सपोज कि ये लाइन है, यहां पर मान लो पॉइंट है 4 0, ठीक है, 4,0, तो इस लाइन ने क्या किया है, इस पैराबोला को, इस कर्व को 2 पॉइंट पर कट किया है, ठीक है, यहां भी कट किया है, यहां भी कट किया है, ठीक है। तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं है। 1 1 फंक्शन में जब भी आप एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करोगे, वो लाइन कर्व को एक ही पॉइंट पर काटेगी, ये पहचान है इसकी, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पर इसकी डबल इमेज है, मान लो कि ये पॉइंट है 2 0 लगाते हैं, और ये है मान लो -2 0, इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने x की वैल्यू ली 2, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आई, क्योंकि ये y इक्वल टू 4 लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है पैरेलल टू x एक्सिस है ये, ठीक है, इस पूरी लाइन पर y की वैल्यू क्या है, 4 है, x की वैल्यू 2 लेने पर y की वैल्यू 4 आएगी, और x की वैल्यू -2 लेने पर भी y की वैल्यू 4 आएगी, ठीक है। मतलब 2 और -2 के लिए सेम इमेज होगी इसकी, ठीक है, वही यहां पर मैंने मेंशन भी कर रखा है, 2 की इमेज 4 और -2 की इमेज भी 4 है, मतलब ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ये मैनी वन फंक्शन है, वही मैंने डायग्राम से शो करने की कोशिश की है। तो इन शॉर्ट आप डायग्राम में ये चेक करो कि जो कर्व है, उस कर्व को अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, सुन लो ये ध्यान से, कहीं ऐसा ना हो कि आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन यहां से ड्रॉ करके बैठ जाओ और कहो सर इसने तो इसे इंटरसेक्ट किया ही नहीं, ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है। जो हमारे पास कर्व बनेगा उसमें से पास होती हुई लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो इस लाइन ने 2 पॉइंट पर कट किया है, ये मैनी वन फंक्शन हुआ, 1 1 फंक्शन नहीं है, पहचान है इसकी, ठीक है। और एग्जांपल ले लो, मान लो ये है, ठीक है, ये क्या था अपने पास, fx इक्वल टू x + 1 है, ठीक है। इसका डायग्राम अगर बनाते हो तो कुछ इस तरह बन जाएगा, ये मान लो ये बना दिया आपने, ठीक है। fx क्या होता है, y होता है, तो ये y इक्वल टू x + 1, ठीक है, तो y इंटरसेक्ट फॉर्म बन गई है। तो इसमें देखो, ये हमारे पास कर्व है, ये x एक्सिस है, x एक्सिस के पैरेलल आपने लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, यहां कर दो, मैं ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस लाइन ने इस कर्व को कितने पॉइंट्स पर काटा है, 1 पॉइंट पर काटा, ध्यान दो, ये रहा सिंगल पॉइंट, और ड्रॉ कर दो, एक लाइन यहां से ड्रॉ कर दो, ठीक है, y नेगेटिव साइड से। अब इसने कितने पॉइंट पर काटा, अब भी 1 पॉइंट पर काटा है, ठीक है। तो जब हमारे पास कर्व को लाइन 1 पॉइंट पर काटे, तो वो फंक्शन हमारे पास कौन सा होगा, वो 1 1 फंक्शन होगा, ठीक है। सुन लो इसकी पहचान, जब एक से ज्यादा पॉइंट पर कर्व काटे तो हमारे पास मैनी वन फंक्शन बनेगा, और अगर ये सिंगल पॉइंट पर काटे, जिस तरह इसमें है, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है, चाहे आप ऊपर चाहे नीचे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो, तो ये लाइन इस कर्व को x + 1 को 1 पॉइंट पर काटेगी, ठीक है। तो ये फंक्शन कौन सा है, मैनी वन फंक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपने 1 1 ऑन टू के बारे में, मैनी वन इनटू के बारे में, और जो हमने किया है 1 1 ऑन टू के बारे में, मैनी वन ऑन टू के बारे में अच्छी तरह कर लिया होगा, ठीक है। यहां पर आपने माइंड में जो मेन बात रखनी है, वो हमारे पास है 1 1 ऑन टू फंक्शन, और जिसे बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं या इनवर्टिबल फंक्शन बोलते हैं।
यहाँ सेकंड बात आपने दिमाग में रखनी है, डोमेन आपको हमेशा माइंड में होना चाहिए, ठीक है। जो इनपुट होती है एक्स की वैल्यू होती है वो डोमेन होता है, और जो आउटपुट होती है एक्स की वैल्यू फिल करने के बाद जो वैल्यूज आती हैं, जो एलिमेंट्स आते हैं वो किसके होते हैं, वो रेंज के होते हैं, ठीक है। और कोड मेन आपको दे रखा होता है। जब रेंज कोड मेन की सबसेट होती है, जब रेंज कोड मेन का सबसेट होती है तो फंक्शन इनटू फंक्शन होगा हमेशा, ठीक है। और जब रेंज और कोड मेन इक्वल होते हैं तो वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है। और एक पॉइंट, हाँ जी, हमारे पास 1 के लिए कंडीशन क्या है और ऑन टू के लिए कंडीशन क्या है, ये अच्छी तरह हमने क्लियर किया है, ठीक है। तो अब यही कंडीशन हम 1.2 में अप्लाई करेंगे 1 by 1, ठीक है। यही बार बार आएगा। 1.2 में एक ही पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यही पॉइंट अपना मेन है 1 ऑन टू फंक्शन। क्यों मेन है, क्योंकि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएंगी मतलब, ठीक है, उसमें क्या होगा, हमने इनवर्स फाइंड करना होगा। और इनवर्स उसी फंक्शन का फाइंड होता है जो फंक्शन 1 ऑन टू होता है, यानी बाइजेक्टिव होता है, ठीक है। तो वहां भी हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो एक ही टाइप के सम आएंगे, लेकिन आपको फिर से मैं जब सम करेंगे फिर से एक बार मैं 1 ऑन टू के बारे में डिटेल से बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग 1. स्टूडेंट्स, तो हम बात करेंगे अब एक्सरसाइज नंबर 1.2 के सम नंबर फर्स्ट की। शो दैट द फंक्शन एफ आर, नीचे स्टार का साइन और लगा हुआ है, आर टू आर, इसमें भी स्टार है, स्टार के बारे में बताता हूं मैं अभी स्टार क्या है। डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 1 by x, ठीक है। तो मेन आपने फोकस करना है कि हमें फंक्शन क्या दे रखा है। ओके स्टूडेंट्स, तो एफ एक्स इक्वल टू 1 by x हमारे पास फंक्शन है, इज 1 एंड ऑन टू। आपने शो करना है कि जो फंक्शन है ये 1 एंड ऑन टू फंक्शन है, राइट। तो यहां पर देखो, वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। यहां पर हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। आर स्टार हमारे पास क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर है, मतलब इसमें जीरो इंक्लूड नहीं करेंगे। ध्यान रखना, जो आर स्टार है इसके इक्वल है ये ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। मतलब क्या हुआ, आर माइनस जीरो, मतलब जीरो को छोड़कर सारे रियल नंबर लेंगे। आर स्टार का ये मीनिंग है, ओके। तो ये शो करना है आपने कि ये 1 ऑन टू फंक्शन है। फर्दर, इज द रिजल्ट ट्रू, इज द रिजल्ट ट्रू, क्या रिजल्ट ट्रू है, सत्य है। इफ द डोमेन, डोमेन क्या है, यहां पर ये बात भी देखो, ये फंक्शन था, ये हमारे पास डोमेन है और ये कोडमेन है, ठीक है। आर स्टार टू आर स्टार, इसमें आर स्टार हमारे पास क्या है, डोमेन है, और ये वाला आर स्टार क्या है, कोडमेन है, ठीक है। और आर स्टार के बारे में बोल रखा है इन्होंने नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब इन रियल नंबर्स में जीरो नहीं है, बाकी सारे नंबर तो होंगे, ठीक है। तो डोमेन यहां पर राइट कर देता हूं मैं, ये हमारे पास डोमेन है और ये हमारे पास कोडमेन है, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू 1 by x है, इज 1 एंड ऑन टू फंक्शन है, ये शो करना है। इज द रिजल्ट ट्रू, क्या रिजल्ट ट्रू है। इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन, एन मींस नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अगर हम डोमेन जो आर स्टार था इसे नेचुरल नंबर में कन्वर्ट कर दें तो क्या ये रिजल्ट ट्रू होगा। रिजल्ट मतलब ये 1 ऑन टू तब भी रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, विद कोडमेन बीइंग सेम एज आर स्टार, जो कोडमेन है उसको सेम ही रखना है आपने आर स्टार, ठीक है। तो कह सकते हैं कि सम में 2 सम्स हैं, 2 पार्ट है इसके। फर्स्ट पार्ट में आपने प्रूव करना है कि फंक्शन हमारे पास 1 ऑन टू है, ठीक है। तो ध्यान दो, फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन है आर स्टार, ठीक है, टू आर स्टार। ये डिफाइन किया है एफ एक्स इक्वल टू 1 by x के साथ, और आर स्टार हमारे पास क्या है, इन्होंने साफ साफ बोला है आर माइनस, सॉरी ये बनेगा वेयर x बिलोंग टू आर माइनस 0, ठीक है। तो आर स्टार का मीनिंग क्या था, ये नॉन जीरो नंबर है, ठीक है। तो ये हमारे पास डोमेन है इनपुट, और ये क्या है, कोडमेन। कोडमेन रेंज नहीं होती, ठीक है, रेंज के इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी, दोनों बातें हैं। यहां पर इसे रेंज नहीं बोलेंगे आप लोग, ये डोमेन है, यानी ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ठीक है।
तो x की वैल्यू किससे बिलोंग करेगी, 0 को छोड़कर बाकी सारे रियल नंबर हो सकते हैं। 0 पर ये डिफाइन नहीं होगा, 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, इसीलिए इन्होंने नॉन जीरो रियल नंबर बोला है r स्टार को। ओके, तो इन्हें हमने शो करना है कि ये 1 1 फंक्शन है, साथ में ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, तो 1 1 फंक्शन का रूल सुनो, क्या होता है, लेट x1 x2 बिलोंग टू r-0। ठीक है, हमने क्या करना है, जो हमारे पास डोमेन है, कोड मेन की बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि मैंने x1 x2 लिए हैं, तो मतलब मैं इनपुट की बात कर रहा हूं, डोमेन की बात कर रहा हूं। ठीक है, वैसे डोमेन और कोड मेन दोनों ही यहां पर सेम है, लेकिन मैं डोमेन की बात बोल रहा हूं। हमने 2 एलिमेंट्स लेने हैं x1 x2 जो बिलोंग करेंगे r-0 से, मतलब डोमेन से। ठीक है, सच दैट f of x1 इक्वल टू f of x2। ठीक है, ये दोनों एलिमेंट किस टाइप से होने चाहिए, f of x1 इक्वल टू f of x2। मतलब क्या है, आपको ये तो मालूम है कि जब भी आप लोग fx में x की वैल्यू भरोगे तो क्या आएगा, y आएगा। मतलब यहां पर f of x1 रखेंगे तो y आएगा, f of x2 रखेंगे तो y आएगा। ठीक है, थोड़ा हल्का सा बताता हूं। ठीक है, आपने 2 एलिमेंट लिए हैं, ठीक है, और ये मैंने 2 एलिमेंट लिए हैं x1 x2। ठीक है, डोमेन के 2 एलिमेंट लिए हैं, ये डोमेन है, ये कोड मेन है, और कोड मेन किसके इक्वल होता है, और सॉरी इसमें y इक्वल टू fx होता है। ठीक है, तो मैंने x की 2 वैल्यू ली है, x1 x2। ठीक है, तो यहां पर मैं अगर x1 फिल करता हूं तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, y की एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये मान लो y की वैल्यू 1 आ गई। अब x2 फिल करने से क्या होगा, तो भी y की एक वैल्यू आएगी, लेकिन यहां कंडीशन ये रखनी है कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल है। मतलब x1 के लिए भी इमेज y है और x2 के लिए इमेज y है। क्यों, क्योंकि आप ये मानकर चल रहे हो, ध्यान दो इधर। x1 x2 मैंने डोमेन के 2 एलिमेंट्स माने हैं, सच दैट x1 फिल किया, fx की वैल्यू आएगी जो कि y के इक्वल होगी। अब ये y की वैल्यू क्या है ये तो चलो नहीं मालूम हमें। ठीक है, और x2 फिल करेंगे तो भी y आएगा, लेकिन क्योंकि इनको मैंने इक्वल लिखा है, f of x1 इक्वल टू f of x2, मतलब x1 और x2 दोनों x की वैल्यू फिल करने पर y की सेम वैल्यू आएगी। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो मान के चल रहा हूं, तो मतलब क्या, वो मैं क्या मान के चल रहा हूं, महसूस करो। मैं ये मान के चल रहा हूं कि x1 x2 ठीक है फंक्शन में फिल करने के बाद ये मैनी वन फंक्शन बन जाता है। अब ये मैं क्लियर करूंगा यहां बाय मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन कि ये मैनी वन नहीं है, ये 1 1 है। ठीक है, कैसे करूंगा, ध्यान दो। f of x1 इक्वल टू f of x2 इक्वल टू y, मतलब f of x1 इक्वल टू y है, x1 की इमेज y है और x2 की इमेज भी y है। मैनी वन फंक्शन मैंने माना है स्टार्टिंग में। ठीक है, बाय मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। ठीक है, हम प्रूव करेंगे कि ये मैनी वन नहीं है, ये 1 1 फंक्शन है। ओके, तो इस बात को क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, ये बात क्लियर होगी। तो मैंने पहले x1 यहां फिल किया तो y आया, x2 फिल किया तो y आया। y ही क्यों आया, क्योंकि मैंने दोनों को इक्वल माना है ऐसा। ठीक है, तो f of x1 कहां पर है, f of x1 ये रहा, fx इक्वल टू 1/x है, तो f of x1 क्या हुआ, यहां x1 फिल करेंगे तो ये बन जाएगा 1/x1। ओके, f of x2 ठीक है, तो यहां x2 फिल कर दो तो ये बन जाएगा 1/x2। ठीक है, बाय क्रॉस प्रोडक्ट ये क्या बन जाएगा, x1 इक्वल टू x2। ठीक है, देखो ध्यान से, रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट ये आ गया कि x1 और x2 इक्वल हैं, मतलब ये दोनों दो नंबर नहीं है, ये एक ही नंबर है। सपोज कि x1 की वैल्यू मैं मानता हूं 5, तो x2 की वैल्यू क्या हुई 5, और सेट में हमारे पास दो नंबर हैं वो सेम है तो उन्हें कंसीडर करते हैं एक ही नंबर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ 5 राइट नहीं कर सकते हम लोग, ओनली 5 राइट करेंगे। ठीक है, तो ये सिंगल नंबर है और ये पहले से सिंगल है। ठीक है, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो क्या हो गया, ये हमारे पास ये 1 1 फंक्शन हो गया ना। दोबारा है, देखो क्या किया है मैंने x1 और x2 ठीक है डोमेन के 2 एलिमेंट लिए, वो दोनों एलिमेंट मैंने fx1 में भरने हैं। ठीक है, fx में सॉरी
यहाँ एफ एक्स में मैं पहली वैल्यू भरूंगा एफ एक्स वन, सेकेंड वैल्यू भरूंगा एक्स टू, ठीक है। तो क्योंकि मैंने दोनों को इक्वल रखा साथ में, मतलब दोनों की इमेज तो सेम आएगी। और लास्ट में मैंने प्रूव किया कि ये दोनों डिफरेंट नंबर नहीं है, ये तो नंबर एक ही है। अगर ये एक ही नंबर है तो इसकी इमेज तो सिंगल है ही हमारे पास, ठीक है। और 1 1 का रूल क्या है कि हमारे पास डोमेन के डिफरेंट जो नंबर होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, उनकी यूनिक इमेज बननी चाहिए, सिंगल इमेज बननी चाहिए कोड मेन में, ठीक है। तो यहां पर हम लोग मैन्युअल मानकर चले हैं। मैन्युअल कैसे हुआ, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 लिया हमने, मतलब x1 के लिए जो y आएगा वही x2 के लिए y आएगा, दोनों के लिए y की वैल्यू सेम है, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि x1 और x2 भी सेम है, एक ही नंबर है। अगर ये सिंगल नंबर है तो इमेज इसकी सिंगल हुई, मतलब ये 1 1 फंक्शन हुआ। ओके स्टूडेंट्स, तो x1 इक्वल टू x2 हमारे पास बन गया ये, तो ये फंक्शन हो गया हमारे पास 1 1, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली क्या होता है इस टॉपिक में, स्टूडेंट x1 इक्वल टू x2 प्रूव कर देते हैं, नो डाउट, ठीक है, लेकिन उन्हें मालूम नहीं होता कि x1 इक्वल टू x2 प्रूव करने से रिजल्ट क्या निकला है, ठीक है। इवन कि उनको यह मालूम नहीं होता कि हमने यहां पर मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन अप्लाई किया है, ठीक है। डायरेक्ट जैसे हम देखते हैं 1 1 on 2 का, हाँ जी x1 x2 लिया या xy लिया, ठीक है, और डायरेक्ट फिल किया डोमेन में, और इन्हें इक्वल, उन्हें मालूम नहीं है कि इन्हें इक्वल किया है तो क्यों किया है, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने क्लियर की हैं। फिर भी कहीं आपको डाउट लगे तो आप लोग मुझे इनबॉक्स में अपना रिस्पॉन्स भेजें, ठीक है। मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी प्रॉब्लम इस टाइप से क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियर कर दिया कि x1 और x2 सेम नंबर हैं, तो मतलब इनकी इमेज ये डिफरेंट इमेज नहीं है, यानी कि यूनिक इमेज है, यहाँ पर सेम इमेज नहीं है। ओके, तो यहाँ पर राइट कर दे, यहाँ पर राइट करेंगे हम लोग बाय डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है इसकी कंट्राडिक्शन की, ठीक है। मैन्युअल माना था 1 1 हो गया, तो बाय डेफिनेशन f इज 1 1 फंक्शन। ओके, तो 1 1 वाला पॉइंट इस टाइप से क्लियर होता है। सेकंड स्टूडेंट्स ध्यान दें पूरा, क्योंकि ये वाली पूरी एक्सरसाइज और जो इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, एक ही बात पर डिपेंड करती है कि 1 1 on 2 आपको कहां तक क्लियर हुआ है, कहां तक समझ आया है। ओके, तो नेक्स्ट हम on 2 के बारे में क्लियर करेंगे। 1 1 हो गया हमारे पास, तो on 2 के लिए क्या करना है आपने, लेट fx इक्वल टू y। ओके, ये तो हमें मालूम भी है कि x की वैल्यू फिल करने पर y ही आता है, राइट। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट में हम क्लियर करेंगे कि हमारे पास जो रेंज है और कोड मेन है दोनों इक्वल है, ठीक है। क्योंकि मालूम है आपको कि अगर आपने ऑन टू प्रूव किया करना है तो कोड मेन पूरी तरह से यूज करेंगे, मतलब कोड मेन का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसकी डोमेन में प्री इमेज ना बने, ठीक है। तो मतलब यहां मैं ये क्या क्लियर करूंगा कि जो रेंज है और जो कोड मेन है, कोड मेन क्या है इसमें, कोड मेन ये रहा आर स्टार, मतलब कि नॉन जीरो नंबर है, रियल नंबर है, ठीक है, ये रहा, ठीक है। ये कोड मेन भी है, r माइनस जीरो का मतलब है जीरो छोड़कर बाकी सारे रियल नंबर्स, राइट। तो यहां पर मैं यही दिखाऊंगा कि यहां पर रेंज और कोड मेन इक्वल है, ठीक है। तो fx की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/x है, इक्वल टू y हो जाएगा, राइट। तो यहां पर आपने करना क्या है, यहां पर देखो 1/x इक्वल टू y है, यहां पर x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, यहां पर रेसिप्रोकल कर दो इनके तो भी आ जाएगी, क्रॉस प्रोडक्ट से भी आ जाएगी, जैसे मर्जी कर लो, ठीक है। तो रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1/y आएगा, ठीक है। अब ये देखो y हमारे पास क्या है, y है r माइनस जीरो, और x हमारे पास क्या है, r माइनस जीरो। आपने चेक क्या करना है, ध्यान दो यार, जिस तरह मान लो कि ये है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है डोमेन r माइनस जीरो, नॉन जीरो नंबर, और ये हमारे पास क्या है, कोड में, ये भी नॉन जीरो रियल नंबर है, ठीक है। तो आपने यहां पर करना क्या है, यहां पर मान लो मैंने फिल किया है 3 -3 2 -2, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। और इधर भी इसी टाइप से नंबर हो जाएंगे हमारे पास 3 -3 2 -2 0 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। ओके,
तो यहाँ पर जब आप नंबर फिल करोगे, पहले तो ये देख लो कि y यहाँ पर फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यहाँ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जो हमारे पास y है और ये हमारे पास x है, y में r-0 है, यानी कि 0 ऑलरेडी रिजेक्ट कर रखी है। जो सम हमें दे रखा है इसमें इन्होंने बोल रखा है कि रियल नंबर में नॉन जीरो रियल नंबर लेंगे, 0 नहीं लेंगे। तो 0 तो y की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्लियर कर रखा है। तो यहाँ पर 0 नहीं आ सकता, ना डोमेन में 0 आएगा ना कोड में 0 आएगा। 0 तो छोड़ दो। 0 के अलावा मान लो यहाँ पर आपने 1 फिल किया, 1 फिल किया तो 1/1 x की वैल्यू क्या आई? y की वैल्यू 1 फिल करने पर x की वैल्यू 1 आ रही है, y की वैल्यू 1 फिल करने पर x की वैल्यू 1 आ रही है। मतलब क्या है, इस 1 की इमेज इधर 1 है। आपने इमेज नहीं देखनी, आपने अब प्री इमेज देखनी है। तो इस 1 की प्री इमेज 1 हुई, यहाँ आपने 2 फिल किया, 1/2 हो गया। 1/2 क्या होता है? रियल नंबर होता है। तो 1/2 की हमारे पास प्री इमेज क्या बनेगी? ठीक है, 1/2 की प्री इमेज भी हमारे पास 1/2 ही बनेगी, यहाँ 1/2 भी होगा। मतलब क्या है, यहाँ पर कोई भी रियल नंबर फिल कर दो, y की कोई भी वैल्यू फिल कर दो 0 को छोड़कर, आपके पास रिस्पॉन्स आएगा, यानी x की वैल्यू आएगी। तो यही तो हमें क्लियर करना है कि y की कौन कौन सी वैल्यू फिल करने पर x की वैल्यू आएगी, यानी कि x में उसकी प्री इमेज बनेगी। यहाँ आप देख सकते हो कि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 1/y है, ठीक है, और y की वैल्यू क्या है, r-0 है। और हमने 2-4 वैल्यू भर के देखी है, 5 भर लो 1/5 आ जाएगा, रियल है। 10 भर लो 1/10 आ जाएगी x की वैल्यू, ठीक है, वो भी रियल है। तो मतलब y की रियल वैल्यू भरने पर x की रियल वैल्यू आ रही है। इसका मतलब है कि कोड मेन में जितनी भी रियल वैल्यू है सभी के लिए रिस्पॉन्स है, सभी की डोमेन में हमारे पास प्री इमेज बन रही है, x की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या राइट करेंगे, x इक्वल टू 1/y, यानी कि x है जो वो बिलोंग करता है r-0 से। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? ये मैंने x इक्वल टू 1/y बिलोंग टू r-0 राइट किया है। फॉर एवरी y बिलोंग टू r-0। ओके स्टूडेंट्स, मतलब क्या है, y की सारी रियल वैल्यूज के लिए, 0 छोड़कर सारी की सारी रियल वैल्यूज के लिए x की भी रियल वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, बिलोंग टू r-0। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि x की रियल वैल्यू फिल करने पर y की रियल आ रही है। मतलब जो कोड में इनके वैल्यू y की रियल वैल्यू फिल करने पर x की वैल्यू आ रही है। तो मतलब क्या है, y में कोड मेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की इमेजेस, प्री इमेजेस बन रही हैं, यानी x की वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है प्री इमेजेस बन रही हैं। तो ये फंक्शन हमारे पास बन गया ऑन टू फंक्शन। ऑन टू में कंडीशन क्या होती है, रेंज और कोड मेन इक्वल होते हैं। आपने y की वैल्यू भरी, कोड मेन में से रेंज आई, x की वैल्यू आई है। ठीक है, ठीक है, तो आपने जितनी भी y की वैल्यू भरी होंगी उतनी बार x की वैल्यू आई होगी, यानी कि कोड में का कोई एलिमेंट फ्री नहीं है। इसका मतलब है कि सभी एलिमेंट्स की इधर प्री इमेज बन रही है, मतलब सभी एलिमेंट्स रेंज में भी आ रहे हैं और कोड मेन में भी आ रहे हैं। ठीक है, यहां से ये पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया है। तो ये फंक्शन हमारे पास क्या हुआ, यहां पर राइट कर दो, देयरफॉर f इज on to function, right? Thus f, yes, r star to r star, ठीक है, defined by fx equal to 1/x is 1 on to function, 1 and on to function. ओके स्टूडेंट्स, तो ये था फर्स्ट सम जिसमें हमने किया है कि R टू R डोमेन R है, कोड मेन R है, और स्टार का मीनिंग है नॉन जीरो रियल नंबर। fx इक्वल टू 1/x, 1 on to हमने प्रूव किया। 1 के लिए कंडीशन है x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए, पहले मैंने 1 माना है, ठीक है, और इसको कन्वर्ट कर दिया बाद में 1 में। ठीक है, और फिर fx इक्वल टू y लेकर x की वैल्यू निकाली, फिर चेक किया कि y की सभी वैल्यूज के लिए क्या x की वैल्यू आ रही है। ठीक है, हमने चेक किया कि आ रही है, मतलब सारे के सारे दो कोड मेन के एलिमेंट्स, ठीक है, मैं कहने का मतलब है बिजी हैं या कह सकते हैं फ्री नहीं है, सभी की
इधर प्री इमेजेस बढ़ रही हैं, मतलब क्या हुआ, ये इनटू फंक्शन नहीं है, ऑन टू फंक्शन है, यहाँ पर रेंज और कोडमैन इक्वल है। ओके, तो ये था 1 1 ऑन टू फंक्शन। एक स्टेप इन्होंने फिर आगे बोल रखा है, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन क्या है आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन। अगर डोमेन को हम एन में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, डोमेन हमारे पास है जो ये वाला आर स्टार। पहले आप ऐसे करो स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्योंकि इसके बाद स्टेप चेंज हो जाएगा। ठीक है, पहला सम कंप्लीट है। इसके बाद इन्होंने एक क्वेश्चन किया है हमसे कि अगर हम डोमेन को चेंज कर दें नेचुरल नंबर में, ठीक है, और कोडमैन को हम सेम ही रखें, ठीक है, आर स्टार ही रखें, मतलब नॉन जीरो रियल नंबर ही रखें, तो रिजल्ट में क्या फर्क पड़ेगा। रिजल्ट हमारे पास क्या है, अब तो रिजल्ट है 1 1 ऑन 2, ठीक है, तो उसके बाद रिजल्ट में क्या डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप लोग। ओके, आई होप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या करना है आपने, जो हमारे पास डोमेन है इसे रिप्लेस करना है नेचुरल नंबर में, ठीक है, रियल नंबर को नेचुरल नंबर में कन्वर्ट कर दो और कोडमैन को सेम रखो वैसे का वैसे ही। ठीक है, तो यहां से बोर्ड साफ कर लेता हूं मैं। यस स्टूडेंट्स, एक बात तो क्लियर है कि जब फंक्शन में डोमेन को आपने चेंज कर दिया नेचुरल नंबर में और ये वाला पॉइंट कोडमैन वाला वैसे का वैसे रखा, तो फंक्शन हमारे पास है 1/x। ठीक है, तो 1 1 फंक्शन तो ये रहेगा, नेचुरली बात है। ठीक है, x1 इक्वल टू x2 है, सभी नेचुरल नंबर की इधर इमेज बनेगी। डिफरेंस कहां पर आएगा, ऑन टू में डिफरेंस आएगा। कैसे आएगा, ध्यान दो, जिस तरह हमारे पास ये है डोमेन क्या है अब नेचुरल नंबर, ठीक है, और ये क्या है कोडमैन, कोडमैन क्या है r-0, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, आप ध्यान दो, इसमें आएगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर आएंगे और इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही आएंगे। ठीक है, जिस तरह मान लो कि -5 है, -4 -3 -2 -1, 0 तो ले नहीं सकते, 1 2 3 4, ठीक है, तो इस टाइप से नंबर आ जाएंगे, राइट। तो अब अपने पास कंडीशन आई थी ऑन टू के लिए, ये रही कंडीशन, x इक्वल टू हमारे पास 1/y था। ठीक है, तो अब ये देखो कि y की कौन कौन सी वैल्यू फिल कर सकते हैं, y की तो कोई वैल्यू फिल कर सकते हैं, प्लस माइनस सारे आ जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो मान लो कि आपने y की वैल्यू ली है -4, ठीक है, y की वैल्यू ली है -4, लेट y इक्वल टू -4, देन अगर y की वैल्यू -4 है तो x इक्वल टू हमारे पास क्या है, क्या बनेगा, x इक्वल टू बनेगा 1/-4 यानी -1/4, और -1/4 डज नॉट बिलोंग टू n। x क्या होना चाहिए, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। x की वैल्यू तो नेचुरल होनी चाहिए, लेकिन अगर आप y की वैल्यू -4 यहां फिल कर रहे हो तो x की वैल्यू -1/4 आ रही है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्लियर हो गया, तो मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। ठीक है, नॉट ऑन टू फंक्शन। अगर आप लोग डोमेन को चेंज कर देते हो नेचुरल नंबर में तो ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं रहेगा, 1 1 फंक्शन रहेगा। तो इतना सा चेंज आएगा, हल्का सा ये डायग्राम बना दो, ठीक है, साथ में 1-2 नंबर लेकर दिखा दो इन्हें। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज कि y की और कोई वैल्यू भी लेते हैं, मान लो y की वैल्यू आपने पॉजिटिव रखी, कोई दिक्कत नहीं है, y की वैल्यू 10 ले ली, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 1/10, तो 1/10 भी नेचुरल नंबर नहीं होता। ठीक है, तो 1/10 भी नेचुरल नंबर नहीं है, तो मतलब ये फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। मतलब क्या हुआ कि इसमें जो हमारे पास कोडमैन के रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स में अगर हम लोग कुछ एक नंबर को छोड़ दें, ठीक है, बाकी की प्री इमेज डोमेन में नहीं आएगी। ओके, तो ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन नहीं है। ठीक है, इसी के साथ 1 1 ऑन टू की डिटेल और 1.2 के फर्स्ट टर्म को मैंने पूरी तरह से बोर्ड पे हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, तो इसे रिपीट करें, रेपिटेशन करें इसकी 2 और 3 टाइम इसे देखें और सोचें इसके बारे में, क्योंकि ये टॉपिक जितना दिखने में इजी है उतना है नहीं वास्तव में।
और ये ध्यान रखना कि आने वाले जो भी सम है मैंने करवाने हैं आगे सेकंड थर्ड सम, ठीक है, जो भी आएंगे वो सारे के सारे सम रिलेट करेंगे एक सिंगल पॉइंट से, दैट इज 1 1 फंक्शन। ध्यान रखना 1 1 फंक्शन, सेकंड नेम बाइजेक्टिव फंक्शन, थर्ड नेम इन्वर्टिबल फंक्शन। मतलब 1 1 फंक्शन के आसपास ही हम चलेंगे, ठीक है। और 1 1 फंक्शन में बार बार हम x1 इक्वल टू x2 प्रूव करेंगे और बार बार हम लोग fx इक्वल टू y रखेंगे। और ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि x1 इक्वल टू x2 है, ओके है, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं, fx इक्वल टू y रखकर x की वैल्यू निकाल रहे हैं, उसके बाद y की वैल्यू फिल कर रहे हैं, x की आ रही है। वो पॉइंट आपके सामने क्लियर होने चाहिए कि आपने रेंज और कोड को किस टाइप से इक्वल प्रूव करना है और ऑन टू प्रूव करना है, ओके। तो स्टूडेंट्स इसे अच्छी तरह से करें आप लोग। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।